चलिए सीधे डाइव करते हैं भगवत गीता के उन शुरुआती पलों में जब इतिहास की सबसे बड़ी जंग बस शुरू ही होने वाली थी, और पता लगाते हैं कि उस वक्त इसके मेन प्लेयर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। जरा सोचिए, इतिहास की सबसे बड़ी जंग बस शुरू होने को है। दोनों तरफ सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं। इतने हाई स्टेक्स मोमेंट में लीडर्स के मन में क्या चल रहा होगा? ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो अब हमारे सामने आने वाला है। ओके, तो इसमें और गहरे जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस सोर्स को कैसे देखा जाता है। इसे एक परफेक्ट थियस्टिक साइंस माना जाता है, यानी वो बातें जो सीधे भगवान श्री कृष्ण ने खुद कही हैं। तो इसको समझने के लिए ना दो सिंपल से नियम हैं। पहला, इसे अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशंस के साथ नहीं देखना है, और दूसरा, इसे वैसे ही समझना है जैसे गुरु शिष्य परंपरा में समझाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने इसे सीधे भगवान से सुना था। मतलब ऑथेंटिक ट्रेडिशन को फॉलो करना जरूरी है, अपनी राय को नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले किरदार राजा धृतराष्ट्र से। वो देख नहीं सकते और बहुत ज्यादा टेंशन में है। उनका बस एक सवाल ही इस पूरी कहानी की शुरुआत करता है। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन ये कोई आम मैदान नहीं है। ये एक धर्म क्षेत्र है, एक पवित्र तीर्थ स्थल जिसका अपना एक अलग ही स्पिरिचुअल माहौल है। और यही बात राजा के डर की एक बहुत बड़ी वजह है। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा धृतराष्ट्र मीलों दूर अपने महल में बैठे हैं। वो देख तो सकते नहीं, इसलिए अपने सचिव संजय से पूछते हैं, संजय बताओ वहां मैदान में क्या हो रहा है? और उनके इस सवाल में ही उनका पूरा का पूरा बायस साफ साफ नजर आता है। वो पूछते हैं, मेरे बेटो यानी मामका और पांडु के बेटो यानी पांडवः ने क्या किया? ध्यान दिया? उन्होंने हमारे बच्चे नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे बेटे और पांडु के बेटे, और यहीं पर उन्होंने रिश्ते में एक लकीर खींच दी। तो आखिर राजा इतने डरे हुए क्यों हैं? इसके ना कई लेयर्स हैं। एक तो वो जन्म से देख नहीं सकते, और दूसरा उनके पास कोई स्पिरिचुअल विजन भी नहीं है। वो दिल ही दिल में जानते हैं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं। इसलिए उन्हें डर लग रहा है कि कुरुक्षेत्र की वो पवित्र जमीन पांडवों का साथ देगी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही वर्चुअस यानी गुणी रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही जबरदस्त मेटाफॉर इस्तेमाल हुआ है। युद्ध के मैदान की तुलना एक धान के खेत से की गई है। जैसे एक किसान अपने खेत से फालतू की घास फूस निकाल फेंकता है, वैसे ही इस धर्म क्षेत्र से धृतराष्ट्र के अधर्मी बेटों जैसे अनवांटेड प्लांट्स को साफ कर दिया जाएगा, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। चलिए अब सीन बदलते हैं और चलते हैं सीधा बैटलफील्ड पर। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कमांडर दुर्योधन से, जो बाहर से तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब है। जैसे ही दुर्योधन पांडवों की सेना का फॉर्मेशन देखता है, वो सीधा अपने गुरु और कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य के पास जाता है। पर ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी, ये एक डिप्लोमैटिक मुखौटा था, एक नकाब। वो अपने डर को छिपाने के लिए ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा कर रहा था। और वो द्रोणाचार्य से कहता क्या है, सुनिए। वो कहता है, हे मेरे गुरु, पांडु के बेटों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही होशियार शिष्य द्रुपद के बेटे ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। अब ये तारीफ कम और ताना ज्यादा लग रहा है। इस ताने के पीछे एक बहुत ही क्रेजी बैक स्टोरी है। देखिए, द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बीच पुरानी दुश्मनी थी। द्रुपद ने एक यज्ञ करके एक ऐसा बेटा मांगा जो द्रोणाचार्य को मार सके। उस बेटे का नाम था धृष्टद्युम्न। और सबसे अजीब बात क्या है, द्रोणाचार्य को ये सब पता था, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपने सारे मिलिट्री सीक्रेट सिखा दिए, और आज वही लड़का पांडव सेना को लीड कर रहा है। तो दुर्योधन बेसिकली कह रहा है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। तो सोचिए दुर्योधन कितना क्लेवर है। वो द्रोणाचार्य को उनकी पुरानी गलती याद दिला रहा है, ताकि वो इस लड़ाई में पांडवों पर और खास तौर पर अपने सबसे प्यारे स्टूडेंट अर्जुन पर बिल्कुल भी रहम न खाएं। अब आते हैं दुर्योधन की स्पीच के अगले हिस्से पर, जहां उसका डर बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। वो दुश्मन टीम के हीरोज के नाम गिनाने लगता है। उसकी नजर में ताकत का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है ना, वो सिर्फ दो लोग हैं, भीम और अर्जुन। वो बाकी सभी योद्धाओं की तुलना इन्हीं दोनों से करता है। और फिर वो एक एक करके नाम लेना शुरू करता है पांडवों की उस नाइटमेयर टीम के।
वो नाम लेता है युयुधान, विराट, द्रुपद, फिर धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य और तो और युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा का बेटा और द्रौपदी के सभी बेटे। मतलब ये एक इंसेनली ओवरपावर्ड लाइनअप है। दुर्योधन इन सभी योद्धाओं के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल करता है, महारथाः। इसका मतलब है महान रथ योद्धा। बेसिकली ये बैटलफील्ड के टॉप टियर बॉसेस हैं, एकदम फाइनल बॉस लेवल के फाइटर्स। दुश्मन की इतनी सारी ताकतें गिनाकर दुर्योधन ने खुद को ही एक मुश्किल में डाल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। अब सोचिए, अनजाने में ही दुश्मन टीम के सारे सुपरस्टार्स की लिस्ट गिनाकर दुर्योधन ने ये प्रूव कर दिया है कि वो अंदर से कितना ज्यादा डरा हुआ है। उसने खुद ही ये मान लिया है कि सामने वाली टीम कितनी ज्यादा मजबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आपने खुद ही अपने कमांडर के सामने मान लिया कि दुश्मन आपसे बेहतर है, तो अब आप अपनी ही आर्मी को लड़ने के लिए मोटिवेट कैसे करोगे? आगे क्या होता है, ये जानेंगे गीता के अगले हिस्से में।